नमस्कार आदरणीय विद्यार्थियों, मैं गौरी शंकर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा है इस वैश्विक महामारी के दौर में भी घर पर रह करके आप अपने पठन पाठन को जारी रखेंगे। आपके पठन पाठन में सहयोग के उद्देश्य से ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं, ताकि घर पर भी रह करके आपके पठन पाठन में कोई व्यवधान न उत्पन्न होने लगे। आशा है मेरे इस वीडियो से आप विद्यार्थियों का अत्यंत लाभ होगा। इस वीडियो द्वारा आपको यदि तनिक भी लाभ पहुंचता है तो है मेरे लिए गौरव की बात होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो विशेष रूप से कक्षा 11वीं के छात्र और छात्राओं के लिए बनाया जाएगा। इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र के पहले अध्याय फिजिकल वर्ल्ड अर्थात भौतिक जगत पर चर्चा करेंगे। एक तरह से यह भौतिकी का नींव है। इसमें हम भौतिक और भौतिक जगत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। भौतिक क्या है? वो सब कुछ जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनुभूति करते हैं, वो चराचर चीजें भौतिक में ही आती हैं। विज्ञान की परिभाषाएं अधिकांश विद्यार्थी रटे रटाए याद किए रहते हैं और वह सही भी है। विज्ञान को जिन मूल 3 भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्रारंभ में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान ही कहते थे। उस समय तक, प्रारंभ में मतलब मैं सहस्त्राब्दियों पहले की, हजारों वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, जब एक ही विज्ञान हुआ करता था, प्राकृतिक विज्ञान। कालांतर में विज्ञान का विकास होता गया, विज्ञान के कार्य क्षेत्र विस्तृत होते गए, बढ़ते गए, अध्ययन करना दुष्कर होने लगा। बाद में प्राकृतिक विज्ञान को विभाजित कर दिया गया। प्राकृतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान हो गया और 2 और नए विज्ञानों का प्रादुर्भाव हुआ। भौतिक विज्ञान में हम समस्त ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स के भीतर घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चाहे वो घटनाएं हमारे अगल बगल हो रही हों, हमारे आसपास घटित हो रही हों, चाहे वह घटना हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य छोर पर घट रही हों, इन सभी घटनाओं का अध्ययन भौतिक शास्त्र में किया जाता है। बात आती है जब भौतिक शास्त्र ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, तो यह ब्रह्मांड बना किस चीज से है? तो हमने कहा ब्रह्मांड वो सभी चीजें, भौतिक चीजें जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। हम भी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, आप भी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। ये जिस कैमरे से बन रहा है वीडियो, वह भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी वगैरह वगैरह, ये सब ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। लेकिन अध्ययन करने की दृष्टि से और भौतिक विज्ञान के दृष्टि से ब्रह्मांड मूल रूप से 2 चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट,
ब्रह्मांड मूल रूप से दो चीजों से मिलकर बना है। पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। जानते हैं द्रव्य क्या है? द्रव्य वे सभी चीजें जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उन सबको हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकृतियां आती हैं। फिलहाल ये केमिस्ट्री का विषय है, इसको हम वहीं छोड़ देते हैं। दूसरी चीज आती है ऊर्जा। ऊर्जा किसी कार्य को करने के लिए क्षमता है, या किसी कार्य करने की क्षमता। अगर कोई कार्य हो रहा है तो वह ऊर्जा के द्वारा ही संपादित होता है। बिना ऊर्जा के हम किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड मूल रूप से दो चीजों से बना है, ऊर्जा और द्रव्य। आगे की चर्चा करते हैं। बहुत पहले तक, यानी आइंस्टीन के पहले तक, 19वीं शताब्दी के पहले तक, जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत नहीं दिया था, उसके पहले तक ये माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा यह दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के बाद आइंस्टीन ने बताया कि नहीं, द्रव्य और ऊर्जा भिन्न भिन्न चीजें न हो करके बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। अर्थात ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है, इनमें कुछ संबंध है। और उस संबंध को उसने सरल शब्दों में बताया कि प्रत्येक द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और उसने इसके लिए अपने प्रयोगों और सिद्धांतों का सहारा लिया और उसने सिद्ध किया कि हाँ, यदि द्रव्य को पूर्ण रूप से विनष्ट कर दिया जाए तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा को संघनित किसी प्रकार से किया जा सके, कोट कर रहे हैं, ऊर्जा को अभी द्रव्य में बदलने की कोई प्रॉपर तकनीक नहीं है, लेकिन संभव है। ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस संबंध को हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बात आती है कि ये समीकरण है क्या? तो ये बहुत ही सिंपल, पॉपुलर और यूं कहें भौतिकी के हर एक विद्यार्थी के जुबान पे चढ़ा हुआ समीकरण है। सिंपल सा समीकरण है, E बराबर mc²। यहां E ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, m द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, और जबकि C प्रकाश की चाल को डिनोट कर रहा है। इस समीकरण का तात्पर्य यह होता है कि अगर हम m द्रव्यमान को पूर्ण रूप से विनष्ट कर दें किसी विधि द्वारा, जैसे कि 1 किलो कोयले को हम आग लगा करके जला दें, तो उससे क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। अगर कोयला 100% विनष्ट हो जाए, यानी जल जाए, ऊर्जा में बदल जाए, तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो आइंस्टीन ने बताया ई ऊर्जा निकलेगी। इस ई की वैल्यू क्या होगी? तो हम इस इक्वेशन से पता करते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे 1 किलो कोयला ले लेते हैं,
जला दिए, विनष्ट कर दिए, बताइए कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो हम कहते हैं ई ऊर्जा निकलेगी। तो द्रव्यमान कितना लिए? 1 किलो। फार्मूले के अनुसार ई बराबर mc², तो m तो यह हो गया, c² क्या होता है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हल करें तो क्या आएगा? 3 × 10⁸ किग्रा/मीटर/सेकंड। इसे हम किग्रा/मीटर/सेकंड को जूल भी कहते हैं। 10⁸ अंदाजा लगा सकते हैं ऊर्जा कितनी होगी? 3 × 10⁸ जूल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बहुत ऊर्जा। 1 किलो कोयले से इतनी ऊर्जा मिलेगी कि इस ऊर्जा से आपका जीवन तो लाइफ टाइम कट जाएगा। जहां भी ऊर्जा की जरूरत पड़े इसी में से भी खर्च करें, मान लें बैंक में जमा कर दें, और जब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इसी में से लें। जैसे पैदल जाना है चौराहे पर, तो चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसी से लीजिए। बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसी से लीजिए। मोटरसाइकिल चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसी से लीजिए। अपना कार चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसी से लीजिए। हर ऊर्जा की जहां जरूरत पड़ती है, अगर इसी में से ऊर्जा लें तो आपका जीवन बीत जाएगा या इतनी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। यानी 1 किलो से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह खत्म नहीं होगी, इतनी ऊर्जा। प्रश्न आता होगा दिमाग में, जब 1 किलो कोयला से सारे काम हो जाएंगे एक आदमी का कई आदमी का हो जाएगा, तो फिर इतने कोयले जलते क्यों हैं? इसकी जो मूल कारण है वह है टेक्नोलॉजी। हमने अभी आज तक कोई ऐसा अच्छा या बेहतर स्टैंडर्ड यंत्र नहीं बनाया, मशीन नहीं बनाया जो ऊर्जा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे। अधिकांश ऊर्जा तो वैसे ही नष्ट हो जाती है, कुछ 1% ऊर्जा ही कार्य में बदलते हैं। उदाहरण, मोटरसाइकिल में जब आप 1 लीटर पेट्रोल जलाते हैं तो मोटरसाइकिल को जो ऊर्जा मिलती है वह बहुत होती है, 2-4%, उससे भी कम, 1%। 99% ऊर्जा तो वैसे ही विनष्ट हो जाती है, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, वगैरह वगैरह। यानी हम पूरी ऊर्जा पूर्ण रूप से कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं आपको भौतिकी जगत में बता रहा था द्रव्य और ऊर्जा। इसके अलावा भौतिकी और भी इंटरेस्टेड है, काफी मजेदार है। इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी, विस्मित कर देंगी। उन सभी घटनाओं का भौतिकी में अध्ययन किया जाएगा। उन घटनाओं के प्रति आपको जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, अपने अगल बगल होने वाली घटनाओं को देखना पड़ेगा। बारिश कैसे होती है, आवाज क्यों गूंज रहा है, और भी तमाम घटनाएं आपके अगल बगल होती है। रोटी तवे पर क्यों फूल जाती है, पानी में कोई चीज डाला जाता है तो कुछ डूब जाता है, कुछ तैरता है, क्यों होता है। तमाम भौतिकी की आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं तो हमको आश्चर्य ही नहीं, विस्मित, आश्चर्य, यानी कि कभी कभी तो कंफ्यूज कर देती हैं कि ऐसा होता है। तो इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक जगत में करेंगे। और फिलहाल आज हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।